हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी क्योंकि थोड़ा सा अभी ऐसा कोई नहीं है कि जो सामने एग्ज़ाम सडनली एमपी में हो खासकर, लेकिन अभी आपको पता है बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, तो उसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप अभी से प्रिपेयर रहेंगे तो फिर जो वैकेंसी आएगी आप उसके लिए फॉर्म फिल करके आप तुरंत पढ़ाई अपनी स्पीड के साथ बढ़ा सकते हैं। तो आपको अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, अभी से आप प्रिपेयर होइए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। कैसे? क्योंकि आप कोई भी एमपी हो या फिर इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम हो या कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी अगर आई, तो ऐसा सब लोग करते हैं जैसे कि वैकेंसी आई, फॉर्म भरना स्टार्ट किए और लास्ट के 15 दिन 20 दिन अच्छी खासी पढ़ाई किए और उनके कुछ नंबर से रुक जाते हैं। तो ये तरीका गलत है। आपको उसके लिए कम से कम कोई एग्ज़ाम एटलीस्ट 6th मंथ, कम से कम 6 महीने देने पड़ेंगे। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, सबका लेवल अलग होता है, सबका टारगेट मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, सबके सिलेबस में थोड़े बहुत चेंजेस ज़रूर होते हैं। तो इसीलिए आप स्मार्ट स्टडी करिए, क्योंकि आप जो भी एग्ज़ाम लेना चाहते हैं उससे संबंधित पहले से ही आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ये नहीं कि अब फॉर्म आया देन उसके बाद हम लोग फिल करेंगे, उसके बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करें? ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट स्टडी करने के लिए आपको स्मार्ट बनना भी पड़ेगा। लोग पढ़ रहे हैं, बस पढ़ते जा रहे हैं, कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है और ना ही होगा। ये बात ध्यान में रख लीजिए, नहीं होने वाला है, ऐसे बिल्कुल नहीं होने वाला। तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्मार्ट स्टडी पे फोकस करना पड़ेगा, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो कैसे करने हैं? सबसे पहले तो आपको पहले ये देखना है कि आपके टाइम कहाँ कहाँ वेस्ट हो रहा है। आप अपना स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें ये देखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स बताएंगे जो आपको इन चीज़ों को देखना है और उसको अपनाना है। सबसे पहले आपके जो पेंडिंग वर्क रहते हैं, जैसे मान लीजिए आपने आज डिसाइड किया कि हमें जीएस के 2 चैप्टर कवर करने हैं। ठीक है, 2 चैप्टर जो है कवर करने हैं। अब वो 2 चैप्टर आपको कवर करने में मतलब पूरा दिन लग गया, लेकिन फिर भी वो ख़त्म नहीं हो पाया। अब आपने सोचा इसको आज अब रहने देते हैं, बहुत थक गए हैं, अब इसको हम नेक्स्ट डे करेंगे, जो कि एक गलत बात है। ठीक है, अपने वर्क को पेंडिंग रखना, क्योंकि वो आज का पेंडिंग, फिर कल का पेंडिंग, नेक्स्ट डे का पेंडिंग, और वो पेंडिंग 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 होता जाएगा। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। सबसे पहले आपका कोई भी हो, करना है तो करना है, हर हाल में आज ही करना है, अभी करना है, इसी वक्त करना है। डिसाइड करिए, एक दृढ़ निश्चय लीजिए कि मुझे करना है और मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना होगा और अभी करना होगा। तो ये पेंडिंग जो भी वर्क है उसको तुरंत किया करिए और रेगुलर। जैसे कोई काम है, अब ऐसा नहीं कि आज हमने 2 घंटे की स्टडी की, कल हमने अच्छा खासा 8 से 10 घंटे की स्टडी कर ली, परसों की ही नहीं, फिर अगले दिन 1 घंटे कर ली। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आप भले ही 2 घंटे पढ़िए, 2 घंटे ही पढ़िए, लेकिन वो फोकस्ड स्टडी होनी चाहिए, फोकस्ड स्टडी होनी चाहिए और रेगुलर होना चाहिए। आप 2-2 घंटे ही रेगुलर पढ़िए, बिल्कुल जो है रुकना नहीं है, रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर पढ़ते रहना है। ठीक है, ये और पेंडिंग वाली जो चीज़ें हैं उसको दूर करिए। ये सारी चीज़ों को आप अपनाइए, आपकी जो स्टडी है बहुत इम्प्रूवमेंट होगा उसके अंदर। ठीक है, आपको फोकस्ड स्टडी करनी है, फोकस्ड वे में पढ़ना है। मतलब कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो 2 घंटा ही पढ़ रहे हैं अगर आप रोज़, तो उस 2 घंटे में आपको ना तो फ़ोन यूज़ करना है, ना तो आपको किसी से बातें करनी है। एक कमरे में अच्छे से रूम बंद करिए और सिर्फ फोकस करिए, आप और आपकी किताबें, और कुछ भी नहीं होना चाहिए आपके सामने, सिर्फ आप और आपकी किताबें, उसके अलावा और कुछ भी नहीं, सिर्फ आप और आपकी किताबें, बस। इसको बोलते हैं फोकस। और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, आसपास के जितने डिस्ट्रैक्शन है सबको दूर करिए। ठीक है, और अपने आप को जो एक्सक्यूज़ेज़ आप देते हैं उसको दूर करिए, आप बिल्कुल एक्सक्यूज़ेस को दूर करिए। और आप देखिए कि आप सिर्फ 21 डेज़ इस तरीके से करके देखिए। आप सिर्फ पहले ये मत करिए कि मुझे रोज़ 2 या 4 घंटे पढ़ने, आप सिर्फ टारगेट दीजिए कि 21 डेज़, सिर्फ 21 डेज़
आप जितना टाइम दे सकते हैं स्टडी को, जैसे कुछ लोग वर्किंग रहते हैं तो वो 2 से 3 घंटे दे पाते हैं, और जो स्टूडेंट है उनको तो कम से कम 7 से 8 घंटे देने चाहिए। लेकिन आप स्टार्टिंग में आप 4 से 5 आवर ही दीजिए, या फिर अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप जितना कर पाते हैं, लेकिन वो रेगुलर करें और फोकस्ड करें। आप 2 घंटे ही रोज़ पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए, फोकस्ड के साथ पढ़िए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये 3 बातें आपको नोट कर लेनी है। एक तो रेगुलर जितना भी पढ़ना है 2 घंटे 3 घंटे रेगुलर पढ़ना है, ठीक है। पेंडिंग नहीं होना चाहिए। फोकस्ड आपको बढ़ाना है, ठीक है, फोकस्ड आपको बढ़ाना है। समय बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका जो टाइम वेस्ट होता है इधर उधर या फिर और भी सारी चीज़ों में, आप देखिए आपका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है क्योंकि आज की जनरेशन में सबसे बड़ा जो कीमती है ना, वो आपका टाइम है। सबसे बड़ा कीमती क्या है? आपका टाइम सबसे ज़्यादा कीमती है, पैसों से भी कीमती है। आप पैसे देकर भी अपना टाइम नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। हर एक मिनट जो ये मतलब कि उल्टा समय ही चल रहा है ना, क्योंकि उम्र बढ़ती जा रही है और चीज़ें कम होती जा रही हैं, फोकस्ड भी घटेगा, सब कुछ कम हो रहा है। तो इसीलिए आप देखिए आपका समय कहाँ वेस्ट होता है। 24 घंटे हैं आपके पास, 24 घंटे हर व्यक्ति के पास होते हैं, हर इंसान के पास होते हैं, लेकिन वो समय कहाँ वेस्ट कर रहे हैं आप, कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ को देखिए, कहाँ वेस्ट कर रहे हैं आप, तो वो चीज़ आप देखिए। और वही जो आपका टाइम वेस्ट होता है, आप एक डायरी लीजिए, एक पेन लीजिए और उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उसको नोट करिए कहाँ आपका टाइम वेस्ट होता है, कहाँ आपने आज का सही काम किया, कहाँ आपका टाइम वेस्ट हुआ, कहाँ आपने सही किया, कहाँ वेस्ट हुआ। तो ऐसा आप करिए और जहाँ जहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है उसको आप नोट करिए और उसको अगले दिन से इम्प्रूवमेंट में लग जाइए। आप देखिए कि मेरा ये 5 मिनट हमने कहाँ वेस्ट किया, या 10 मिनट आधे घंटे कहाँ वेस्ट किया, ये नहीं होना चाहिए, ये टाइम वेस्टिंग है। तो आप अपने समय को पहचानिए, क्योंकि सबसे कीमती आज की डेट में क्या है? समय है, ठीक है। तो ये करना है आपको। और कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करिए उसको एंड ज़रूर करिए। जैसे मान लीजिए स्टडी की ही बात करते हैं, आपने कोई सब्जेक्ट स्टार्ट किया, मान लीजिए जीएस में ज्योग्राफी आपने स्टार्ट किया, ठीक है, ज्योग्राफी स्टार्ट किया, बट आपने आज तो स्टार्ट किया, आपने 1 चैप्टर पढ़ा, 2 चैप्टर पढ़ा, 3 4 5 6 ऐसे पढ़ा। अब आपको बोरिंग फील होने लगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एक ही सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं या फिर एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, थोड़ा बोरिंग लगेगा। तो फिर आप क्या करेंगे? इसको बंद करके रख देंगे और दूसरा सब्जेक्ट उठा लेंगे, जो कि गलत बात है। ऐसे में ना तो आपकी चीज़ें कवर हो पाएंगी और ना ही आपका सिलेबस कभी ख़त्म हो पाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जो भी कर रहे हैं, ठीक है, उसको जो भी स्टार्ट कर रहे हैं उसको एंड ज़रूर करना है। एक मतलब कि अपने अंदर दृढ़ निश्चय लीजिए, कुछ भी हो जाए मैंने स्टार्ट किया है। ये सिर्फ हम पढ़ाई की बात नहीं कर रहे, आपका लाइफ का कोई भी काम हो, अगर आपने स्टार्ट किया है तो उसको बीच में छोड़ना नहीं है जब तक कि वो ख़त्म ना हो जाए। तो आपको, अगर आप पढ़ाई में भी कोई सब्जेक्ट स्टार्ट किए हैं, जब तक वो अच्छी तरीके से कवर ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, तब तक आपको उसको एंड नहीं करना है, ठीक है, एंड नहीं करना है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। छोटा सा शब्द है स्टार्ट और एंड, लेकिन कोई भी काम आपको स्टार्ट करना है और उसको ख़त्म करना है खुद, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, आप लोग खुद सोचिए, आप स्टार्ट तो करते हैं लेकिन बीच में उसको छोड़ देते हैं या फिर बोरिंग फील होता है तो उसको क्विट कर जाते हैं। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो आप स्टार्ट करिए और उसका एंड ज़रूर करिए, ठीक है। फिर प्रेजेंट, यानी कि हर काम में आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा। फोकस्ड के साथ साथ प्रेजेंट होना पड़ेगा अपने ब्रेन के साथ। आप तो खुद तो प्रेजेंट रहेंगे ही, लेकिन अपने ब्रेन के साथ आप पढ़ाई भी कर रहे हैं। आजकल की पढ़ाई ऐसे भी बच्चे करते हैं, बुक्स खोल और कॉपी खोल के बैठे हैं, अपना फ़ोन चला रहे हैं, ठीक है ना। सिर्फ हम फ़ोन का एग्जांपल नहीं ले रहे, अगर आप फ़ोन साइड में भी रख दिए हैं तो आपका ब्रेन में इतनी सारी चीज़ें चलती हैं, इतने सारे थॉट्स आते हैं कि आप फोकस नहीं हो पाते। होता है ना ऐसा। हम सिर्फ ये नहीं कहें कि आप सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन फ़ोन ही है, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपकी बहुत सारी चीज़ें जो आप दिमाग में भर के रखे हुए हैं ना, वो भी बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण है। तो उसको दूर करिए आप, ठीक है, उसको जो है दूर करिए। कैसे दूर करना है? आपको सहारा लेना पड़ेगा मेडिटेशन, ठीक है। पूरा
मेडिटेशन का सहारा लीजिए और आपकी जो ब्रेन में जब आप पढ़ने बैठते हैं या अकेले बैठते हैं तो आप देखते होंगे आप फोकस नहीं हो पाते, आपका फोकस कम होता जाता है। तो वो आपको फोकस में हेल्प करेगा कौन? मेडिटेशन। और आपके जो विचार हैं और जो थॉट्स हैं वो क्या होते रहेंगे? वो कम होते रहेंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा, आप जहाँ हैं जो कर रहे हैं उस काम में प्रेजेंट होना पड़ेगा, ठीक है। वरना आप काम तो कर रहे हैं लेकिन आपका दिमाग ही साथ नहीं दे रहा है तो फिर क्या ही मतलब है उस काम को करने का। इसलिए प्रेजेंट होना पड़ेगा उस काम के लिए, उस वर्क के लिए जो आप कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये बातें। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। रेगुलर वर्क, कोई भी काम पेंडिंग नहीं छोड़ना है, फोकस्ड वे में कुछ भी करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। कोई भी काम आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको क्या करना है? एंड करना है और प्रेजेंट होना है, ठीक है। तो आई होप आपको हमारी इतनी सी बातें समझ में आई होगी। ओके, तो फिर मिलते हैं, और भी बातें करनी है लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये एक मोटिवेशनल वीडियो है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस चैनल को। ऐसे ही बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हाँ कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो आपको अपने लाइफ से रिलेटेड, आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, बाय बाय, जय हिंद।